हेलो बच्चों। देखिए बच्चों, आज का जो हमारे क्वेश्चन है जेई के अंदर 2022 में और एनडी के अंदर 2012 में आ चुका है। तो इस टाइप के हॉट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। हॉट का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो एनडीए और आईआईटी जेई मेंस दोनों ही एग्जाम में आ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इस सीरीज के चलते आज हम क्वेश्चन नंबर 21 देखने जा रहे हैं। थ्योरी ऑफ इक्वेशन से हम सेट रिलेशन फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर को कंप्लीट कर चुके हैं। तो इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है भाई, इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो सबसे पहले हम अल्फा बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए आपको गिवन है इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस रूट 6 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब हम अल्फा और बीटा इसके क्या है, रूट्स। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता था, माइनस बी अपॉन ए। बी आपका क्या है, रूट 2। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया रूट 2 और माइनस इसमें पहले से था, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। आपको याद होगा सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स ये होता है आपका माइनस बी अपॉन ए यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और एक होता था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो कि क्या होता था सी अपॉन ए। ये यूज कर रहे हैं हम। तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास कितना आ गया, रूट 2, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी अपॉन ए। सी आपका कितना है, रूट 6, तो रूट 6 अपॉन में 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 और 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 1 बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ भाई 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ये पहला रूट है इस सेकंड वाली इक्वेशन का। इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं अब हम, ठीक है। तो ये पहला रूट है और दूसरा रूट क्या है, 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्या मैंने कैलकुलेट कर लिया, सम ऑफ रूट्स। और सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए। बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर ए है तो मैंने ए लिख दिया, और a मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 अपॉन में 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करके ए की वैल्यू फाइनल निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर को मैंने साथ में लिख दिया है, और 1 प्लस 1 मैंने क्या लिख दिया है, 2, और इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास, ए आ गया है। यहाँ से मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा भाई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और प्लस क्या हो गया 2 इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस ए। अब देखिए यहाँ तो अल्फा इंटू बीटा आ गया इंटू में, तो इसकी तो वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। लेकिन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रूट 2 है, तो इसको मुझे आइडेंटिटी से सोल्व करना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये लिख सकते हैं आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा, ये लिख सकता हूँ। और अपोन में क्या था भाई, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर था, तो मैंने उसको अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख दिया है, ठीक है। और प्लस में यहाँ पर 2 है और इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, माइनस ए। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा आपका है रूट 2, यहाँ पर मैं रूट 2 लिखूंगा, रूट 2 का स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा है हमारे पास रूट 6, तो इसको मैंने रूट 6 लिख दिया है। अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर भी रूट 6 लिखूंगा, लेकिन स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 6 आ जाएगा, ये माइनस ए हो गया। इसमें से 2 कॉमन आउट करके इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 1 माइनस रूट 6 अपॉन में क्या बच जाएगा, 3। यहाँ से ये 2 कॉमन करके इसके साथ कट कर दिया भाई, माइनस को भी इधर भेज देते हैं तो इक्वल्स टू में क्या बचेगा, ए। तो ए की फाइनल वैल्यू आपके पास आ गई। देखिए बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज होंगे तो रूट 6 माइनस 1 आ जाएगी, और अपॉन में क्या आ गया, 3। ये आपके पास ए की फाइनल वैल्यू आ गई, ठीक है। ऐसे ही हम बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए बी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं इसका। क्या निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये था आपका एक रूट, ये था, और दूसरा रूट ये है, इन दोनों का हम प्रोडक्ट करा लेते हैं। तो ये था हमारे पास 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1, और दूसरा क्या था 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 1। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी अपॉन ए। यहाँ पर सी की बजाय बी लिखा है तो मैंने लिख दिया बी, और अपॉन में ए आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है जो कि कितना है, 1। इनको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर
और बीटा इसको 1 से करूंगा तो ये आएगा 1/β² और +1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा b। अब इससे तो हमें कोई समस्या नहीं है, इनटू में आ रहा है और इनटू की वैल्यू हमारे पास है। समस्या इससे है तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए 1/α को, इस α²β² को मैं 1/α का होल स्क्वायर लिख देता हूँ और इधर एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा α²β², इसको भी मैंने सीधा होल स्क्वायर लिख दिया है। ठीक है, न्यूमिनेटर में आएगा α² + β² और प्लस मैंने क्या आ जाएगा 1 और इक्वल्स टू क्या हो गया b हो गया। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेकर के मैंने सोल्व कर लिया। अब इसमें भी सेम मैं ये वाली आइडेंटिटी लगाऊंगा ताकि सम और प्रोडक्ट में रिजल्ट आ जाए और इनकी वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर सकूँ। ठीक है, तो चलिए इसको कर लेते हैं और यहाँ से हमारे पास फिर b फाइनल आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं रख ही देता हूँ 1/α × β। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है √6, स्क्वायर करूँगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 6 आ जाएगा, प्लस इसको मैं लिख देता हूँ α + β होल स्क्वायर और -2α β। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। और अपॉन में भी यहाँ √α × बीटा की जगह मैं √6 लिख देता हूँ, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 6 आ जाएगा और प्लस क्या था आपके पास 1 और इक्वल्स टू क्या था भाई b। ठीक है, अब यहाँ पर 1/6 आपका एज इट इज है, प्लस यहाँ α + β की वैल्यू रख देते हैं। तो α + β की वैल्यू √2 है, यहाँ पर √2 रखेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 2 मिलेगा और यहाँ पर ये 2 एज इट इज है। α × β आपका कितना हो गया 6, अपॉन में भी 6 है और +1 और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा b। अब इसका ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आएगा 6, यहाँ से मिलेगा आपको 1 + 2 और -2√6 और प्लस में भी क्या हो जाएगा भाई 6 और इक्वल्स टू क्या हो गया b। तो यहाँ से b की जो फाइनल वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी, देखिए 6 और 2 कितना हो गया 8 और 1 9, तो प्लस का 9 और -2√6 अपॉन में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये b की वैल्यू फाइनल आ गई आपके पास। अब इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और इसके रूट कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर चेक करेंगे कि रियल रूट्स है, कॉम्प्लेक्स रूट्स है, कैसे रूट्स हैं। तो भाई अल्फा और बीटा की वैल्यू, सॉरी ए और बी की वैल्यू हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिए मैंने x² लिख दिया है प्लस ए आपके पास आया था √6 -1 और अपॉन 3। ठीक है, फिर क्या है प्लस बी आपके पास आया था 9 - 2√6 अपॉन 6 और फिर क्या लिखा हुआ है -2। ठीक है, सेम यहाँ पर भी ए आपका क्या था √6 -1 अपॉन 3 और बी आपके पास क्या था, बी था 9 - 2√6 अपॉन 6 और प्लस क्या है आपके पास 2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x² प्लस इसका एलसीएम ले लेते हैं भाई, एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा आपका 2√6 और -2, यहाँ पर आ जाएगा आपका 9 - 2√6। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा 6 2 जा 12 आ जाएगा ये। ठीक है, तो 2√6 से 2√6 तो हमारा कैंसिल ही हो गया यहाँ पर। अब इधर भी एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 2√6 -2 और प्लस 9 - 2√6 और 2 6 जा 12 हो जाएगा ये। तो ये भी कैंसिल आउट हो गया है और इक्वल्स टू हमारे पास क्या था 0। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फाइनल हमारे पास एक क्वाड्रेटिक आ जाएगी। तो यहाँ से क्या होगा देखिए x² प्लस माइनस का 12 माइनस का 2 माइनस का 14 और प्लस का 9, तो माइनस का 5 बच जाएगा आपके पास, मतलब माइनस का 5 अपॉन 6 बच गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि भाई इधर आ जाते हैं, इनटू में क्या है आपके पास x और प्लस इधर से भी हमारे पास देखिए प्लस का 12 है और प्लस के 12 में से -2 करेंगे प्लस 10 बचेगा और 9 यहाँ पर है, मतलब 19 अपॉन 6 हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 0। अब इसमें देखिए 6 हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 6x² - 5x + 19 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक बन गई। अब इसके आप जो रूट्स हैं वो निकाल लेते हैं। तो रूट्स निकालेंगे तो d क्या होगा हमारा, देखिए d निकाल लेते हैं। d से पता लग जाएगा b² - 4ac होता है, b आपका कितना है -5, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया -5 का स्क्वायर -4a आपके पास कितना है 6 और c आपका कितना है भाई 19, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस यहाँ से आएगा 24 × 19, मतलब यहाँ से जो वैल्यू आपको मिलने वाली है वो नेगेटिव वैल्यू मिलने वाली है। और नेगेटिव d की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब जो रूट्स हैं वो आपके कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट होंगे या इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो यहाँ पर देखिए इमेजिनरी यानी कि नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का।